गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब किसी की मौत हो जाती है तो केवल मरने वाले का शरीर ही मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। साथ ही इंसान के कर्मों से ही पता चलता है कि मरने के बाद मरने वाले को कौन सी सज़ा मिलती है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसके हिसाब से उनको सज़ा सुनाई जाती है और उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं इन 3 मार्ग के बारे में। जहाँ सबसे पहले आता है अर्जी मार्ग। ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए ये मार्ग होता है। दूसरे नंबर पर आता है धूम मार्ग। पितृलोक की यात्रा के लिए जाया जाता है। वहीं तीसरे नंबर पर आता है उत्पत्ति विनाश मार्ग, यानी कि नर्क की यात्रा के लिए जाने वाला मार्ग। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ काल अलग अलग लोक में रहने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा को क्या क्या सजा मिलती है। तमीसम, जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नर्क में मारते हैं और अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। तो वहीं जो नाजायज़ संबंधों के मज़े लेते हैं, बाद में मरने के बाद उस तरह की आत्माओं को पहले कोड़े से पीटा जाता है। अंधतमसम, नर्क का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तब तक ही रहते हैं जब तक उनके पास पैसा और खुशी रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार उनकी आत्मा को गर्म लोहा करके मारा जाता है और ये सिलसिला बहुत ही तेजी से चलता है। रोरा बम। रोरा बम सज़ा उन पापियों को मिलती है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए एक कुएं में धकेल दिया जाता है। कुंभीपाकम। कुंभीपाकम सज़ा उन पापियों को मिलती है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। काला सूत्रम। ये सज़ा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नर्क की आग में डुबोया जाता है और ऐसा तब तक किया जाता है जब तक उनकी खाल न निकल जाए। असितापत्रम। ये सज़ा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतान करना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से गोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अंधकूपम। ये उन लोगों के लिए होता है जो बुरे स्वभाव के होते हैं और उनको अच्छे लोगों को परेशान करने और सताने में बहुत मज़ा आता है। इसमें पापियों को ऐसे कुएं में डाल दिया जाता है जिसमें कई खतरनाक जानवर और सांप भी होते हैं। तप्त मूर्ति। जो लोग सोने या अन्य किसी धातु को चुराते हैं उन्हें नर्क की गर्म आग में जला दिया जाता है। कृमि भोजनम। ऐसे लोग जो दूसरों को बस स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को नर्क में कीड़े और सरीसृप ही खा जाते हैं। सलमाली। ऐसे लोग जो अपने पति या पत्नी के अलावा किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, नर्क में उनके अंगों को जलता हुआ गर्म लोहा डाल दिया जाता है और यमदूत बुरी तरह पीटते भी हैं।
वेतरनी, ऐसे शासक जिन्होंने अपने पद का गलत उपयोग किया है, उन्हें इस खून मांस की नदी से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि ये सबसे खतरनाक सजा है। इस वैतरणी नदी में मानव शरीर, उनकी खोपड़ियाँ, कंकाल और खून और कई गंदी चीज़ें पड़ी रहती हैं। इसमें लोगों को ये सारी चीज़ें खानी भी पड़ती हैं। पुयोदुकम, ऐसे मर्द जिन्होंने महिलाओं के साथ संभोग किया हो और उन्हें धोखा देकर छोड़ दिया हो, उन्हें नरक में जानवर समझा जाता है और मलमूत्र भरे इस कुएं में डाल दिया जाता है। अविची, ये नरक उनके लिए होता है जिन्होंने झूठी कसम खाई हो या झूठी गवाही दी हो। उन लोगों के शरीर में आग लगाकर ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। वो लोग सतह पर पहुंचने से पहले ही राख हो जाते हैं। राक्षसो भोजनम, ऐसे लोग जिन्होंने जानवरों की बलि दी हो और उसके बाद उनका मांस खाया हो, उन्हें इस नरक में लाया जाता है। जितने जीवों को पापियों ने मारा होता है, वो सारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनको चीर कर खा जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार इन सजाओं पर यकीन कर लिया जाए तो ज़रूर ही दुनिया से पाप मिट जाएंगे। इन्हें जानकर किसका मन खौफ में नहीं हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आर्यज्ञान चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल आर्यज्ञान को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।